हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 5। चैप्टर का नाम है सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। ठीक है, 4 यूनिट हमने कंप्लीट कर दिया है। दूसरा यूनिट हमने नहीं पढ़ाया है, बहुत आसान है, उसको रीड कर लेना एक बार। लास्ट में मैं जो है इम्पोर्टेंट बता दूंगा उस यूनिट से रिलेटेड। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि यार जो है ये छोड़ दिए वो छोड़ दिए। तो देखो, इन्वायरमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है। एटलीस्ट क्विक रिवीजन में मैं इतने कम समय में मतलब पासिंग मार्क के लिए आपको बता रहा हूँ चीज़ों को, कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए एज यूरिस्ट। जो भी इतना पढ़ के जाएगा वो 50 to 55 या 60 मार्क्स तक आराम से कवर कर लेगा। आप कहो 100% तो 100% नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एज ए पासिंग मार्क के लिए हम चीज़ें मेहनत कर रहे हैं और जुगाड़ कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहा हूँ चीज़ें को। ठीक है, कैसे पास हो सकते हो एज ए लास्ट टाइम पे, लास्ट स्टेज में। यूनिट 5 में देखो, पहला ही टॉपिक है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर बार कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या होता है। तो हमने फ्लो सीट आपको एक बताया था पिछले वीडियो में। फ्लो सीट में क्या हमने बताया था कि प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक होता है, फिर इसके बाद एरिएशन होता है, फिर इसके बाद सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है। अब सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में क्या क्या आता है, इसके बाद रिसाइकिल प्रोसेस होती। तो ये सब जो फ्लो सीट हमने बताया था उसी से रिलेटेड मैटर है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ध्यान से समझने वाली बात है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस मतलब सेकेंडरी का मतलब होता है कि सीवेज में आपने सब कुछ कर दिया, ट्रीटमेंट के सारे प्रोसेस हो गए, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन अभी नहीं हुआ है। तो वही ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पानी में तैर रहे हैं। अब पानी में तैर रहे हैं, नीचे सेटल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उसमें ग्रेविटी नहीं है। ड्यू टू ग्रेविटी के कारण नीचे बैठ जाएं, तो हम क्या करते हैं, वही चीज़ करने के लिए, नीचे सेटल डाउन करवाने के लिए हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट अपनाते हैं। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ही एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ट्रिकलिंग फिल्टर, इम्हाफ कोन, सेप्टिक टैंक, ये सब सारी चीज़ें बताया था। ये भी हमने बताया था कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, जो नहीं देखा यूनिट 4 में जाकर देख लेना। यूनिट 3, 4 में मैंने ये सब सारी चीज़ें बताया था। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस देखो है क्या। द सीवेज इन्फ्लुएंस फ्रॉम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक इज मिक्स विथ 20 to 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेटेड स्लज, यानी कि बायोमास, which contains a large concentration of highly active aerobic microorganism and air for about 4 to 8 hours। मतलब कहने का कि जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से पानी जाता है उसको एक ऐसे टैंक में हम इकट्ठा करते हैं जिसमें हमारे पास क्या हो, बायोमास हो। बायोमास क्या है? बायोमास ही ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करवाता है। ठीक है, तो एक्टिवेटेड स्लग के रूप में उसमें बायोमास हो, प्लस लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ हाईली एक्टिव एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, एंड उसके साथ साथ एयर भी हो। उसके साथ साथ क्या हो, एयर हो। और इन सब को 4 से 8 घंटे के लिए क्या कर दिया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है, यानी कि मूव कराया जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो ये प्रोसेस पूरा क्या कहलाता है, स्लज प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी देखो, अभी मैं बता दे रहा हूँ। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हमें करवाना है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन भी होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बायो मास, इसे बायोमास भी बोला जाता है। तो इन सब को मिला करके एक एक जैसे होता क्या है, शरबत बनाते हो तो उसमें क्या करते हैं, पानी, चीनी या नींबू, ये सबको मथा जाता है। तो उसी प्रकार से इसमें भी यही प्रोसेस है। तो उन सबको क्या 4 से 8 घंटे तक सर्कुलेट कराया जाता है, रोटेशन कराते हैं, किसका, सीवेज का। फिर जो डिकम्पोजिशन प्राप्त होता है वही हमारे पास आगे स्लज इकट्ठा हो जाता है और नीचे सेटल हो जाते हैं, और बड़े पार्टिकल और जो है पानी को आगे निकाल दिया जाता है। तो ये इसका फ्लो सीट है, ध्यान रखना। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का ये फ्लो सीट है, फ्लो डायग्राम है। अब डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरीके से बनाया गया है, लेकिन मैं इसको शार्ट में बनाना हूँ, इसलिए शार्ट में बनाया हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। मेन फैक्टर होता है यार एग्जाम में याद रखने वाली बात। ठीक है, तो देखो, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक था ही। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक से जो पानी आ रहा है, स्लज आ रहा है, ये टैंक है, इसमें एरिएशन टैंक। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या मिला है, बायोमास है ही है, हमने अभी डिस्कस किया था रेड कलर से, ये क्या है बीच बीच में, ये बायोमास हो गया। ठीक है, इसके बाद एयर है, एयर भी हो गया। इसके बाद ये जो लाइन दिख रही है ये वाटर हो गया, वाटर का सिंबल हो गया। ठीक है, तो इन सब को, ये देखो रोटेशन का मैंने सिंबल बनाया, इन सब को रोटेट कराते हैं कितना, 4 से 8 घंटे तक। ठीक, रोटेट कराने के बाद क्या होता है, इसमें एक फिल्म बन जाती है, मतलब अट्रैक्शन होता है, इनके ऊपर जो महीन पार्टिकल होते हैं वो आज के अट्रैक्ट हो जाते हैं, बड़े पार्टिकल के रूप में नीचे सेटल हो जाते हैं। तो आगे टैंक है, ये सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है ये अपने पास। ठीक,
SST। तो इस SST वाले में केवल वाटर बचेगा और ये जो नीचे स्लज इकट्ठा हुआ है ये बचेगा। ठीक है, तो वाटर को आगे निकाल दिया जाता है और स्लज का अगर डिकम्पोजिशन कुछ नहीं हुआ है तो कुछ बायोमास को फिर से भेज दिया जाता है, तो उसे बोला जाता है रिटर्न्ड स्लज। जो बायोमास के रूप में आते हैं और फिर से इनको एक्टिव कर देते हैं तो उसे रिटर्न स्लज बोला जाता है। इसकी मात्रा, इसका परसेंटेज बहुत कम रखा जाता है, बाकी को नीचे एक्सेस के रूप में निकाल दिया जाता है। एक्सेस स्लज फॉर डाइजेशन, मतलब इसका उपयोग भी कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें बनाने में, बायोगैस वगैरह, बहुत सारी खाद वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस आपका क्या है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। अब इसमें आप अपने से डिसएडवांटेज एडवांटेज बना के लिख सकते हो, पूरी प्रक्रिया लिख सकते हो कि है क्या, फ्लो डायग्राम बना सकते हो, तो हो जाएगा कंप्लीट 10 नंबर में अगर पूछा जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो समझ गए एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या है। बिल्कुल, अब आगे पढ़ते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है। तो ध्यान से समझना, ट्रिकलिंग फिल्टर भी फिनोमेना भी वही है। ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होता है पहले समझ लो इसको क्या है। ये ट्रिकलिंग फिल्टर इज़ एन आर्टिफिशियल बेड ऑफ स्टोन। यह क्या है, एक आर्टिफिशियल बेड ऑफ स्टोन, स्टोन का एक आर्टिफिशियल बेड है। और ब्रोकन ब्रिक या ब्रिक को तोड़ करके भी फिलर मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। मटेरियल ओवर विच वेस्ट वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है बूंद के रूप में। ठीक है, और स्प्रे थ्रो विच इट्स ट्रिकल, ट्रिकल का मतलब होता है छन्ना, जानते हो छन्ना, यानी कि जो छन्ना होता है वो चारों तरफ ऐसे करके रोटेट करता है, उसमें पानी अगर गिराया जाए तो बूंद के रूप में नीचे गिरते हैं कि नहीं गिरते, तो बस वही प्रोसेस होता है ट्रिकलिंग फिल्टर में। सीवेज को क्या किया जाता है, एक ट्रिकल होता है, ट्रिकल के ऊपर सीवेज को धीरे धीरे करके छोड़ा जाता है, वो ट्रिकल चारों तरफ से ऐसे रोटेट करता रहता है और उसमें से बूंद बूंद करके सीवेज निकलता है और फिल्टर मीडिया से होकर जाता है। फिल्टर मीडिया से होकर जाता है तो सीवेज क्या हो जाता है, उसमें बायोमास होते हैं और वो डिकम्पोज कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। समझ गए पूरी कहानी ट्रिकलिंग फिल्टर की। तो ट्रिकलिंग फिल्टर का भी काम वही है जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का है, बट दोनों में एफिशिएंसी का डिफरेंस होता है भाई, दोनों के प्रोसेस अलग अलग हैं। है काम हमारा क्या है, हमारा काम ये है कि ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करवाना, तो हमारा मेन मकसद यही है, भले दोनों के प्रोसेस अलग अलग हैं। ए स्लिम लेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्लिम लेयर इज फॉर्म्ड ऑन ए सरफेस मीडिया, यानी कि जो भी फिल्टर मीडिया का टॉप सरफेस होता है उसमें स्लिम लेयर बन जाती है, और ये स्लिम लेयर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करवाते हैं। इन विच बैक्टीरिया आर द कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर, ये देखो इसमें जो फिल्म लेयर में बैक्टीरिया होती है वो ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और उसका डिकम्पोजिशन कर देते हैं। ठीक, इट इज क्लासीफाई इंटू टू ग्रुप या टू स्टेज, स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। दो प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड रेट, हाई रेट। अब हाई रेट भी अपने आप में दो स्टेज में होता है क्योंकि इसमें दो फिल्टर मीडिया लगे होते हैं, एक इस तरह से दो फिल्टर मीडिया रेट लगे होते हैं, तो वन फिल्टर और टू फिल्टर, दो स्टेज फिल्टर, सिंगल स्टेज फिल्टर, डबल स्टेज फिल्टर, इस तरह से होता है। तो स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, तो नाम याद रखना। ठीक है, इसके बाद देखो मैं सिंपल आपके लिए एक फिगर बनाया हूँ, ये है सिंपल भाई साहब मेरे हिसाब से ट्रिकलिंग फिल्टर का फिगर। ठीक है, क्यों सिंपल है, क्योंकि बहुत टिपिकल बनाओगे तो एग्जाम में समय नहीं रहता तो लिख क्या पाओगे अगर फिगर में ही समय गंवा दोगे। तो एक मोटा मोटा आइडिया याद रखना, ये स्प्रे देखो झरना है, यहाँ से बूंद बूंद करके पानी मतलब स्लज नीचे आता है और ये अपने पास फिल्टर मीडिया हो गया। फिल्टर मीडिया के रूप में चाहे राख यूज कर लो, चाहे स्टोन चिप्स यूज कर लो, चाहे ब्रिक यूज कर लो, है ना, जो भी फिल्टर मीडिया होगा। और ये एक डोजिंग चैम्बर होता है जहाँ से सीवेज जाता है और यहाँ से मोटर लगी होती है, यहाँ से ये रोटेट करता है छन्ना ऐसे करके और यहाँ से बूंद बूंद करके क्या आता है, सीवेज आता है ड्रॉप के रूप में। ठीक, और यहाँ पे प्रक्रियाएं होती हैं और इसके बाद आउटलेट जो पानी होता है, यहाँ आउटलेट होता है, यहाँ से निकल जाता है। सिंपल से इस तरह से फिगर बना देना, इसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए वही फिगर हम चूज़ करते हैं जिसको भाई टाइम भी ना लगे, हमारा काम भी हो जाए, क्योंकि लिखना होगा 10 नंबर में आ जाएगा तो क्या केवल फिगर बनाते रहोगे क्या, 10 मिनट तो कुल समय होता है एक लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए, है ना। तो ये चीज़ है। तो अब आगे देखो, लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में डिफरेंस क्या होता है, इसको भी जान लो। ये भी इसी पार्ट का, ट्रिकलिंग फिल्टर पार्ट का ही हिस्सा है। डेप्थ ऑफ टैंक इसमें क्या होता है, 1.8 से 2.4 मीटर होता है, इसमें डेप्थ ऑफ टैंक 1.2 से 1.8 मीटर होता है भाई। हाइड्रोलिक लोडिंग 22 से 44 मिलियन लीटर पर डे, हाइड्रोलिक लोडिंग 110 से 330, भाई हाई है तो हाई रहेगा, मिलियन लीटर पर डे। भाई हाइड्रोलिक रेट ऑफ लोडिंग दोनों में अलग अलग रहती है। ठीक है, ऑर्गेनिक लोडिंग देख लो 900 से 2000 kg पर हेक्टेयर मीटर पर डे, और इसमें क्या है 6000 से 8000, क्योंकि हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है ये। ठीक है, तो ज़्यादा फिल्टर करेगा।
तो रीसर्कुलेशन प्रोसेस इज़ नॉट अलाउड। अब इसमें रीसर्कुलेशन प्रोसेस आर अलाउड। रीसर्कुलेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि ये जो हमने बताया था ना रिटर्न स्लज, तो रीसर्कुलेशन प्रोसेस भी बनाया जाता है एक तरह से। ट्रिकलिंग फिल्टर में भी ये सुविधाएं होती हैं जैसा कि एक्टिवेटेड स्लज में होता है। तो रीसर्कुलेशन प्रोसेस आर अलाउड। फिर इसके बाद इन्फ्लुएंस बीओडी इज 20 ppm आर लेस दैन अवेलेबल, यानी कि 20 ppm की बीओडी को हम क्या करते हैं इसमें यूज करते हैं जनरली, या फिर उससे कम ही। इसमें बीओडी इन्फ्लुएंस का जो रेट होता है वो 30 ppm तक होता है। ठीक। अच्छा, छठवां पॉइंट ध्यान रखना, ब्लैक कलर ऑक्सीडाइज स्लज प्रोड्यूस, यानी कि जो लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर होता है इससे बाद में जो स्लज का पानी निकलता है वो किस कलर में, ब्लैक कलर होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज स्लज प्रोड्यूस, यानी कि जो फिल्टर मीडिया के रूप में जो नीचे बेड होती है उसमें किस प्रकार का कलर दिखाई पड़ता है, ब्लैक कलर। इसमें ग्रे कलर दिखाई पड़ता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद जो थोड़ा बहुत मटेरियल बचता है तो वो कैसा कलर दिखाई देता है, ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक, समझ गए फंडा। दो चीज़ें हमने बताया, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या है पूरा बताया, इसके बाद ट्रिकलिंग फिल्टर क्या है उसको बता दिए, सारा प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, अब देख लो भाई, ट्रिकलिंग फिल्टर से कुछ क्वेश्चन या न्यूमेरिकल, आप कहोगे कि कुछ क्वेश्चन भी नहीं करवाएं सर, है ना। तो डिज़ाइन पैरामीटर क्या है इसको समझ लो। डिज़ाइन पैरामीटर समझना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, मैं शॉर्ट फॉर्म में HLR लिख दिया हूँ। हाइड्रोलिक लोडिंग रेट का मतलब हो गया जो उसमें जो ट्रिकल होगा, ट्रिकल में क्या लोड आ रहा है, डिस्चार्ज पासिंग थ्रू फिल्टर और सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर। तो यही क्या कहलाता है, हाइड्रोलिक रेट लोडिंग कहलाता है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, Q0 अपान एरिया। अब एरिया कैसे निकालेंगे, πr², सीधी सी बात है। तो लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए ये फार्मूला है, और हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए, क्योंकि इसमें रिटर्निंग आ गया था ना हाई रेट में, तो रीसर्कुलेशन डिस्चार्ज अलग से जुड़ जाएगा। तो इनिशियल डिस्चार्ज Q0 हो गया और रीसर्कुलेशन डिस्चार्ज अलग डिवाइड बाई एरिया। इसीलिए हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए ये फार्मूला हो जाएगा। क्या निकालने के लिए, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट निकालने के लिए। ठीक है, समझ गए इतना। दूसरा पॉइंट हमें क्या करना है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट अगर निकालना है तो kg ऑफ BOD इंटर्ड द फिल्टर पर डे, यानी कि एक दिन में कितने kg BOD इंटर्ड कर रहे हैं, कितने kg की खपत हो रही BOD की, और डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर। वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिक लोडिंग रेट कितना है। ठीक है, OLR। शॉर्ट फॉर्म में या फिर लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, दोनों के लिए इसका फार्मूला सेम होता है, इनिशियल डिस्चार्ज BOD फॉर इनिशियल डिवाइड बाई वॉल्यूम। ठीक है, समझ गए। अब इफिशियंसी देख लो भाई, कॉमन इफिशियंसी तो ये हो गया इनिशियल BOD माइनस फाइनल BOD और इनिशियल BOD इंटू 100, ये इफिशियंसी कॉमन हो गई। लेकिन अगर आप लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए अलग निकालो, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए अलग निकालो, तब लो के लिए देख लो 100 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.44 अपान म्यू। म्यू क्या है, ऑर्गेनिक लोडिंग है, kg पर मीटर स्क्वायर पर डे में निकलती है। ये यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जेई में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि ऑर्गेनिक लोडिंग जो म्यू कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या होती है, तो kg पर मीटर स्क्वायर पर डे में होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कभी कभी ग्राम में दे देता है, फंसा देता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस बात को। क्वेश्चन इसी से बनेगा आपका, अगर एग्जाम में एक सेमेस्टर में बनेगा क्वेश्चन तो इसी से बनता है, लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। ऐसा क्यों, क्योंकि हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, देख लो अपने आप, कि 1 स्टेज और 2 स्टेज का निकाला जाता है इफिशियंसी। भाई 1 स्टेज का फार्मूला देखो अलग होता है, 2 स्टेज का फार्मूला अलग होता है, तो मैं दोनों को बताए दे रहा हूँ। 1 स्टेज के लिए इफिशियंसी 100 अपान 1 प्लस 0.44 म्यू बाई एफ। एफ क्या है, रीसर्कुलेशन फैक्टर है। और वो कैसे निकलेगा, 1 प्लस आर डिवाइड बाई 1 प्लस 0.1 आर का स्क्वायर। तो आर कैसे निकलेगा, QR बटे Q0, यानी रीसर्कुलेशन डिस्चार्ज और इनिशियल डिस्चार्ज इनका रेशियो से निकलेगा। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है किसका, HRTF निकालने का। ठीक है, 2 स्टेज यानी कि 2 फिल्टर हो गए ना इसमें, तो 2 फिल्टर हो गए, तो इफिशियंसी फर्स्ट फिल्टर की, इफिशियंसी सेकंड फिल्टर की, दोनों की इफिशियंसी आप निकालोगे, फिर इन दोनों को जोड़ दोगे, इन दोनों क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो इसीलिए इन दोनों की इफिशियंसी अलग अलग निकाली जाती है, 2 स्टेज और 1 स्टेज की। ठीक है, तो याद आपको रखना है ये वाले फार्मूले पे, इस पे फोकस करना। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्वेश्चन से आप समझ जाओगे। देख लो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टर्म और है, अगर पूछ ले डिटेंशन टाइम TD कैसे निकालते हैं, तो वॉल्यूम और डिस्चार्ज, जो भी ट्रिकलिंग फिल्टर में डिस्चार्ज आ रहा है, वॉल्यूम में डिस्चार्ज का भाग दे दोगे तो डिटेंशन पीरियड पता चल जाएगा कितने टाइम लगेगा। ठीक है, टोटल डिस्चार्ज फाइंड आउट करने के लिए, मतलब टोटल टाइम ड्यूरेशन। देखो क्वेश्चन क्या है, AKTU एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब किस सत्र में किस सन में पूछा गया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पूछा गया है। ठीक है,
ए स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर एट ए रेट ऑफ 5 ml पर डे, यानी 5 मिलियन लीटर पर डे। क्या है? ट्रिकलिंग फिल्टर का रेट है, ठीक है। हैविंग 5 डे BOD ऑफ 150 मिली पर लीटर, यानी कि mg पर लीटर। कितना BOD दे रखा है भाई? 150 दे रखा है 1 लीटर के लिए, 5 दिन की BOD। और हमारे पास लीटर कितना है? 5 मिलियन लीटर है। तो अगर हम टोटल वॉल्यूम निकालना चाहें तो इन दोनों क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। चलो आगे करते हैं। डिटरमाइन द डेप्थ एंड वॉल्यूम ऑफ फिल्टर। डेप्थ निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। सरफेस लोडिंग ऑफ 2500 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे एंड ऑर्गेनिक लोडिंग इज 165 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे। डिटरमाइन इफिशियंसी ऑफ फिल्टर बाय यूजिंग लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। ये देखो कह दिया है क्वेश्चन में, लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का यूज करके इफिशियंसी भी फाइंड आउट करो। तो टोटल 5 डे BOD ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया टोटल लीटर का, क्योंकि 5 मिलियन पर डे यानी कि मिलियन लीटर है तो 10 की घात 6 और 150 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल निकाल लिया। देखो भाई ग्राम पर डे में, है ना। तो टोटल 5 डे BOD पता चल गया। अब वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर मीडिया, वॉल्यूम कैसे निकलेगा भाई? टोटल BOD में जो भी लोडिंग होगी, लोडिंग देखो कितना दे रखा है, ये ऑर्गेनिक लोडिंग कितना है? 165 ग्राम में, ये भी ग्राम में, ये भी टोटल हमने डिवाइड कर दी, ये लो निकल गया। ये वॉल्यूम निकल गया कि फिल्टर का जो भी फिल्टर लगाओगे आप ट्रिकलिंग फिल्टर में उसका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। वॉल्यूम निकाल लिए। अब सरफेस एरिया निकालो। सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? सिंपल सा फार्मूला, मैथमेटिकल है, कोई टफ नहीं है। सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल जो फ्लो हो रहा है, अब फ्लो कितना हो रहा है? फ्लो वाटर कितना हो रहा है? यही तो हो रहा है वाटर का फ्लो भाई, वाटर का फ्लो इतना ही हो रहा है ना। तो टोटल फ्लो और हाइड्रोलिक लोडिंग, हाइड्रोलिक लोडिंग देखो कितना दिया है, सरफेस लोडिंग जिसे कहते हैं, क्वेश्चन में दिया होगा। हाँ ये देखो सरफेस लोडिंग 2500 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, तो हमने डिवाइड कर दिया। तो हमें क्या पता चल गया? सरफेस एरिया पता चल गया इसका, फिल्टर का, जो भी फिल्टर लगेगा छानने के लिए। तो ये हो गया भाई। इसके बाद डेप्थ निकाल लो। अब डेप्थ के लिए सीधी सी बात है, अगर डेप्थ के लिए हमें वॉल्यूम मिला है और एरिया मिला है तो वॉल्यूम एरिया से डिवाइड कर दे तो एक डायमेंशन जो डेप्थ है वो पता चल जाएगी कि नहीं पता चल जाएगी। तो वॉल्यूम ये रहा भाई और सरफेस एरिया ये रहा, तो हमने डिवाइड कर दिया। तो ये है डेप्थ। इतने डेप्थ का आपको टैंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। इतने डेप्थ का आपको टैंक थोड़ा सा बढ़ा के बना लेना, ठीक है। यही क्वेश्चन में ये पूछा था कि आपको डेप्थ निकालना है। और क्वेश्चन में क्या वॉल्यूम पूछा था, तो वॉल्यूम हमने ये पहले ही निकाल लिया था। तीसरा इफिशियंसी पूछा था क्वेश्चन में। इफिशियंसी ये हमने 100/1 प्लस 0044 अंडर रूट म्यू। यहाँ पे 2 जीरो कहाँ से आ गए? क्योंकि जो है हमें चाहिए फार्मूला किस में, ये जो म्यू की वैल्यू है वो kg में था। अभी हमने पीछे बताया था कि म्यू की वैल्यू kg पर मीटर स्क्वायर पर डे में चाहिए, पर डे में चाहिए, ठीक है। म्यू की वैल्यू kg पर मीटर स्क्वायर डे। अब म्यू की वैल्यू इसमें रखेंगे और म्यू की, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई साहब? ऑर्गेनिक 16 ये दे रखा है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे में दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। म्यू की वैल्यू तो यहाँ पे हमने बदल के 1650 ये आया, तभी इस फार्मूले को पहले बना लिए, इसके बाद इफिशियंसी निकाल लिए, तो ये हो गया भाई इफिशियंसी 84.84। इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। मैं तो आपको एक सजेशन दूंगा कि आप क्वेश्चन करो तो एक क्वेश्चन पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग का कर लेना, पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग का एक क्वेश्चन कर लेना, एक क्वेश्चन BOD निकालने का, COD निकालने का कर लेना, TOD निकालने का कर लेना। 2 क्वेश्चन हो गए अपने पास, और 3 और 4 क्वेश्चन आते हैं टोटल। इन्वायरमेंट में केवल 4 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, और 4 क्वेश्चन में जो 2 क्वेश्चन होंगे वो या तो सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन हो जाएगा, या तो ये ट्रिकलिंग फिल्टर, या और बहुत सारे क्वेश्चन है उससे हो जाएगा। तो कुछ ऑप्शन भी तो रहेगा, तो छोड़ भी सकते हो ना। तो 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर लिए, बाकी थ्योरी कर लिए, तो आपका काम हो जाएगा, पास हो जाओगे, ठीक है। तो मैं और छोटी छोटी चीज़ें जैसे सेप्टिक टैंक क्या होता है, इसके डिज़ाइन क्या, प्रोसेस क्या है, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय। अगर चीज़ें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, ठीक है। ओके बाय।